भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में अब संक्रमितों की कुल संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कोरोना ने अब तक देश और दुनिया में कितनी तबाही मचाई है। साथ ही आपको बताएंगे कि देश में कोरोना के असर के चलते क्या कुछ रद्द हुआ है और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में क्या कुछ स्थिति है। भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को सामने आ गया था। फिर धीरे धीरे ये रफ्तार बढ़ती गई और आज कोरोना के देश में 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से संक्रमण के 19,906 नए मामले सामने आए हैं और 410 संक्रमितों की जान गई है। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद अब 5,28,859 हो गई है। देश में अब तक 16,095 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि अब तक 3,09,713 संक्रमित मरीज इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी ICMR के मुताबिक 27 जून तक देश में 82,27,802 कोरोना जांच हो चुकी हैं और 24 घंटे में 2,31,095 कोरोना सैंपल की जांच की गई है। राज्यों की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा और मध्य प्रदेश शामिल हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि देश में टॉप 5 राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। देश में जब कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ था तो महाराष्ट्र में मुंबई एपिसेंटर बनकर उभरा। सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतें मुंबई में दर्ज हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुंबई की तस्वीर थोड़ी बदलनी शुरू हो गई है। लिहाजा आज से स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने के आदेश मिल गए हैं। राज्य सरकार ने इन दुकानों को कुछ दिशा निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति दी है। खैर, अब तक महाराष्ट्र में 1,59,133 मामले हो चुके हैं, जबकि 7,273 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं राज्य में अब तक 84,245 लोगों को ठीक किया जा चुका है। महाराष्ट्र के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। यहां अब तक 80,188 संक्रमित मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 2,558 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 49,301 लोगों को ठीक भी किया जा चुका है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर के छात्रों की होने वाली परीक्षा को 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा 3 जुलाई को की जाएगी। तमिलनाडु में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया है। तमिलनाडु में 29 जून से 15 जुलाई तक स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के 78,335 मामले हो चुके हैं। 1,025 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 44,094 लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना के अब तक 30,709 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,789 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 22,409 है। खबर है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें फिलहाल होम क्वारंटीन किया गया है। वाघेला को पिछले 2-3 दिन से बुखार था और 27 जून को उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूपी में संक्रमितों की संख्या 21,549 हो गई है। कोरोना से अब तक 649 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14,215 लोगों को ठीक किया जा चुका है। जहां एक और देश में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ को पार कर गई है, जबकि इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर के देशों में तेजी से फैल रहा है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना का संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, 5,01,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 54,66,000 को किया गया ठीक। अमेरिका में 25,96,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मामले। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 13,15,000 के पार पहुंच गया। रूस में कोरोना का संक्रमण 6,27,000 लोगों में फैला। यूके के कोरोना से संक्रमितों की संख्या 3,10,000 के पार हो गई है।
देश और दुनिया में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल गोल यूनाइट समिट के जरिए दुनिया भर के देश इस महामारी का खात्मा करने में एकजुट हो गए हैं, जिसका मकसद है वायरस से निपटने के लिए परीक्षण, उपचार और टीका तैयार करना। अब देखना होगा कि कब तक इस महामारी का कोई उपचार निकल पाता है और फिर एक बार जिंदगी पटरी पर लौट पाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।